हाय, मैं मारिया हूँ। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज 15 अगस्त 2020। अब सुर्खियों में है। अमेरिका ने ईरानी तेल के मूल्य के लाखों डॉलर जब्त किए हैं। ईरान अमेरिका ने ईरान प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सुरक्षा परिषद की आलोचना की। प्रिय अरबों, हम गरीब हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं हैं। 39 यूएई और इजरायल शांति समझौते पर प्रतिक्रिया करते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ाने के लिए कई देशों ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। अब सुर्खियों का विवरण। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। अमेरिका ने ईरानी तेल के मूल्य के लाखों डॉलर जब्त किए हैं। अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के लिए बाध्य 4 ईरानी तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है, जिनमें अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि लगभग 1 मिलियन बैरल तेल जब्त किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि तेल लदान ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। वेनेजुएला में ईरानी राजदूत का कहना है कि न तो जहाज और न ही उनके मालिक ईरानी थे। अमेरिका ने ईरान प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सुरक्षा परिषद की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को हथियारों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ का कहना है कि सुरक्षा परिषद विश्व में शांति सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में विफल रही। शुक्रवार को जारी किए गए अपने बयान में माइक पोम्पेओ ने कहा कि सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधों का विस्तार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करके ईरान को अपने आक्रामक उद्देश्यों को पूरा करने का अवसर दिया है। ईरान, जो दुनिया में राज्य आतंकवाद को बढ़ावा देने में अग्रणी देश है, को अब पारंपरिक हथियार खरीदने और बेचने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, हमें प्रस्ताव पर शुक्रवार को सुरक्षा परिषद द्वारा वोट दिया गया था। हमारे साथ और डोमिनिकन गणराज्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि रूस और चीन ने संकल्प के खिलाफ मतदान किया। सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद को नियमों और विनियमों के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 9 सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतदान ने साबित कर दिया है कि कोई भी देश किसी भी देश को मतदान के माध्यम से अपने अधिकार में विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इस ट्वीट ने मतदान के बाद चीन के मिशन से संयुक्त राष्ट्र में एक ट्वीट में कहा, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को अस्वीकार करेगा और उसके पास कई विकल्प होंगे। ईरान पर पारंपरिक हथियारों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध इस साल 18 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। परमाणु समझौते के तहत 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान को दी गई किसी भी छूट से विश्व शांति को नुकसान और अस्थिरता होगी। अमेरिका ने कहा था कि उसे ईरान सहित हथियारों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्राएल सहित क्षेत्र के अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए सुरक्षा परिषद को इस प्रतिबंध का विस्तार करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ 2015 के समझौते को रोक दिया। ट्रंप प्रशासन ने एक तरफा ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए। शुक्रवार को एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने ओबामा युग के सौदे को भयानक कहा और कहा कि ओबामा ने समझौते के बदले में तेहरान अरबों डॉलर दिए थे, जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल था। अमेरिकी कदम ने ईरान को परमाणु समझौते के कुछ खंडों के उल्लंघन में अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी बुलाया। ईरान ने कहा था कि उसने यूरेनियम उत्सर्जन की दर बढ़ा दी है, लेकिन ईरान सैन्य कार्यक्रमों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम का उपयोग करने से इनकार कर रहा है। हम गरीब हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं हैं। 39 यूएई और इजरायल शांति समझौते पर प्रतिक्रिया करते हैं। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते की खबर आने के बाद से दुनिया भर में बातचीत चल रही है। जहां लोग इसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं, वहीं लोग संयुक्त अरब अमीरात से यह कहते हुए नहीं डरते कि उन्होंने अपना विवेक बेच दिया है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के वली स्थित प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने उम्मीद जताई कि इस ऐतिहासिक विकास से मध्य पूर्व में शांति में मदद मिलेगी। यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ाने के लिए कई देशों ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस एक बार फिर भड़का है। अधिकारियों ने फिर से रेस्तरां, नाइट क्लब और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई देशों में मुखौटा प्रतिबंध भी अनिवार्य घोषित किया गया है। कई यूरोपीय देशों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पर्यटन स्थलों पर भीड़ को रोकने के लिए नए प्रतिबंध भी कदम उठा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन में अब तक 140,000 से अधिक मौतों के साथ वायरस के फिर से उभरने ने यूरोपीय देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ब्रिटेन द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों ने पर्यटकों को अपने घर लौटने पर संगरोध में रहने के लिए प्रेरित किया है। सबसे कठोर प्रतिबंध स्पेन में लगाए गए हैं, जहां पिछले 14 दिनों में
50,000 नई रिपोर्ट बनाई गई है। गोल्डन न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। एक अच्छा दिन है।